तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले उस फाइट को जीत लिया था, लेकिन लास्ट के उस बड़े से धमाके के बाद से किनले लापता था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में किसी जगह पे एक केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले बेहोश पड़ा हुआ था। वो जब वहाँ पर होश में आता है तो वो उस जगह को देखकर बोलता है, आखिरकार ये कौन सी जगह है। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं माँ चैन के साथ डुएल कर रहा था और मैंने उसके फाइनल अटैक का सामना किया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि माचन अपने कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करके मुझे मारने की कोशिश करेगा। मैंने उसका सामना करने के लिए जैंक्यू शॉट टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि इससे मेरे इंटरनल ऑर्गन पर चोट पहुंचेगा। इसके अलावा मैं इस वक्त अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा स्पिरिचुअल कोर टेम्पररी तौर पर पैरालाइज हो गया है और मैं इसे इस वक्त किसी भी तरह हील नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल एक आम सा इंसान हूँ। मुझे किसी भी तरह जल्द से जल्द शांगइवन शहर में लौटना होगा और सेगन ब्रदर और बाकी सभी से मिलना होगा। ये बोलते हुए किनले जोर जोर से खांसने लगता है, जिसके वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर किनले बोलता है, मुझे लगता है कि पहले मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। ये बोलने के बाद किनले वहाँ पर एक पॉन्ड के पास जाकर पानी पीने लगता है और अपने मन में सोचता है, वैसे आखिरकार मुझे किसने बचाया और मैं यहाँ पर कैसे आया। मुझे कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ एक बात जिसके बारे में मैं पक्का हो सकता हूँ कि ये इंसान ये माचन के आदमियों में से कोई नहीं है, वरना अब तक मैं मर चुका होता। और तभी उसका ध्यान वहाँ पर पड़ा हुआ किसी कपड़े की तरफ जाता है, जिसे देखकर किनले बोलता है, आखिरकार वो क्या है? क्या वो किसी औरत के कपड़े हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मुँह इवरान ने मुझे बचा लिया हो? और तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की बोलती है, क्या ये अच्छा लग रहा है? ये मिस मू नहीं है क्योंकि इसके बालों का कलर गोल्डन नहीं है, लेकिन किनले को लगता है कि ये मिस मू है, इसीलिए वो बोलता है, मिस मू मेरा मजाक मत उड़ाओ। लेकिन फिर जब वो उस लड़की को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, ये तो मू इवरा नहीं है। और फिर उससे पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? और दोबारा से अपने मन में बोलता है, अगर मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी होता तो फिर मैं इसका जांच कर लेता, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं तो बहुत ही लापरवाह था। दरअसल वो लड़की उस पॉन्ड में नहा रही थी, इसीलिए वो उस पॉन्ड से बाहर आते हुए बोलती है, मैं कौन हूँ? मैं तो यहाँ पर नहा रही थी और तुम ही अंदर आए, तो इसीलिए मुझे सबसे पहले पूछना चाहिए कि तुम कौन हो, है ना? किनले अपने मन में सोचता है, मैं इस लड़की के ओरिजिन के बारे में नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं ये पता नहीं लगा सकता है कि आखिरकार ये किसके साइड से है, और मैं कुछ समय के लिए अपने कल्टिवेशन को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर वो उस लड़की को बोलता है, मिस शायद से आपको कुछ गलती हुई है, मुझे ये नहीं पता था कि इस जगह पर पहले से ही एक मास्टर है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस। वो लड़की बोलती है, क्या माफी मांग लो और बस इतना ही? किनले पूछता है, तो फिर आप और मुझसे क्या चाहते हैं? वो लड़की बोलती है, तुमने अभी अभी मेरे पूरे बॉडी को देखा है, तो क्या मेरे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे दोनों आंखें को निकाल लूं? ये सुनते ही किनले काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, कितना खतरनाक लड़की है, हर मोड़ पर लोग भी आंखें निकाल रही हैं। वो लड़की बोलती है, क्या तुम इसके लिए राजी नहीं हो? किनले बोलता है, मेरा जान बचाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन। और तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आते हुए बोलता है, हे यहाँ पर एक गुफा है, चलो अंदर चलकर ढूंढते हैं। ये सुनते ही किनले हैरान होते हुए बोलता है, अरे नहीं, ये तो ब्लड अलायंस के लोग हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पर लगभग 4 लोग हैं। वो लड़की किनले से पूछता है, क्या वो लोग तुम्हें ढूंढ रहा है? किनले बोलता है, हाँ, और इसीलिए मुझे अब जाना होगा। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज मुझे अपना नाम बता दो, मैं फ्यूचर में इसके लिए तुम्हें जरूर से शुक्रिया कहूँगा। और तभी वो लड़की किनले के ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देती है, जिसे देखकर किनले बोलता है, हे आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? वो लड़की बोलती है, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक इमोबिलाइजेशन स्पेल है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारा शिकार किया जा रहा है, अब जबकि तुम मेरे हाथों में हो, ये उनकी बहुत ही मदद करने जैसा है। अगर मैं तुम्हें उनके हाथों पे सौंप दूं तो मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा, है ना? जो सुनकर किनले बोलता है, क्या तुम मेरे बदले में खजाने का सौदा करना चाहते हो? और अपने मन में बोलता है, ये लड़की, इसके साथ कुछ तो गलत है, अगर वो मुझे इनके हाथों देना ही चाहता है तो फिर आखिरकार उसने मुझे क्यों बचाया? और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो चारों बंदे वहाँ पर पहुँच जाता है और उनमें से एक बंदा बोलता है, वो हमें मिल गया, तो वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो कोई और भी है। और फिर किनले को बोलता है, तो तुम्हें यहाँ पर किसी का मदद मिला, इसमें हैरानी की
कोई भी बात नहीं है कि तुम इतना ज्यादा निडर दिखाई दे रहे हो। और तभी वो लड़की उन चारों को बोलती है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। एक बंदा बोलता है, क्या तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो? वो लड़की बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग स्लो है? आखिरकार तुमने किस आंखों से देखा कि हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे? एक बंदा अपना सर खुजाते हुए बोलता है, क्या तुम दोनों एक ही टीम में नहीं हो? वो लड़की बोलती है, बिल्कुल नहीं, लेकिन उस आदमी को मैंने पकड़ा है। अगर तुम उसे चाहते हो तो फिर इसके बदले में तुम लोगों को मुझे कुछ देना होगा। एक बंदा बोलता है, बेवकूफ लड़की, तुम ब्लड एलायंस के लोगों के साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम जीने से थक चुके हो? वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलती है, आखिरकार तुम किसे बेवकूफ लड़की कह रहे हो? और फिर अचानक से स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है, अब जबकि तुम लोगों को पता नहीं है कि दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए और तुम लोग मुझे डांट रहे हो। और फिर दूसरे ही पल बहुत ही खतरनाक लुक देते हुए बोलता है, तो फिर मैंने अपना मन बदल लिया। ये बोलते हुए वो किसी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से उन चारों के नीचे की जमीन पर दरार पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो चारों ही उस धमाके की वजह से उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। दूर से मेरा मतलब ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और ये देख कर किनले काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, एक डिमोनिक कल्टिवेटर और इतना ज्यादा तेज, मुझे तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया कि आखिरकार उसने किस वक्त के स्पेल का इस्तेमाल किया। ये लड़की इतने छोटी है, मैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि ये आखिरकार किसके पीछे है। इसके बाद हमें फिर से उन चारों को दिखाया जाता है जो कि बुरी तरीके से घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ होता है और शायद से एक ही बंदा होश में होता है, बाकी के तीनों बेहोश होता है। वो लड़की उस बंदे को बोलती है, तुम लोगों के लिए मुझे डांटने का अंजाम यही है। आखिरकार तुम लोग कौन सा सेट से हो? क्या तुम दूसरे डिमोनिक सेट के कल्टिवेटरों को पहचानते हो? अगर हाँ तो फिर ये लड़की तुम्हारे जान को बख्श सकती है। वो बंदा मैं करने लगता है और फिर बोलता है, मैं वुजिन के डिमोनिक सेट का कल्टिवेटर हूँ। वो लड़की बोलती है, वुजिन डिमोनिक सेट, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। वो बंदा फिर से मैं करने लगता है और तभी वो लड़की बोलती है, क्या तुम लूज सेट का कल्टिवेटर नहीं हो? अगर ऐसा है तो फिर मुझे माफ कर देना। ये बोलते हुए वो किनले की तरफ जाने लगती है और तभी हमें उस बंदे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। इसका मतलब ये है कि उस लड़की ने उन तीनों के साथ साथ उस बंदे को भी जान से मार दिया है। और ये देखकर किनले काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये लड़की तो सिर्फ और सिर्फ लिंगजुरियलम के सटे लेवल पर है, लेकिन इसके बावजूद वो पलक झपकते ही 3 लिंगजुरियलम के पीक के कल्टिवेटर और एक विजन रियलम के फर्स्ट लेवल के कल्टिवेटर को मार सकती है। अब जबकि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैं भी इसके हाथों से नहीं बच पाऊंगा। ये बोलते हुए किनले अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो लड़की किनले को बोलती है, अब जबकि मैंने इन लोगों का ध्यान रख लिया है, अब अगली बारी तुम्हारा। उसके ये बोलते ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।